नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन वाईफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा और इस क्लास में हम एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए और जो आपके लिए मेरिट में कारगर साबित हो सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक निर्यात किए जाने वाली औषधि फसल कौन सी है? बताइएगा। इसबगोल, तुलसी, सफेद मूसली, गिलोय। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसबगोल, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? क्लोरोफाइटम, टिनोस्पोरा, कार्डियोफोलिया, ओसिमम प्रजाति या फिर जेट्रोफा कर्कश। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओसिमम प्रजाति। ओसिमम प्रजाति तुलसी का वानस्पतिक नाम है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हिंदू धर्म में किस पौधे की पूजा कर जल अर्पित किया जाता है? गिलोय, तुलसी, इसबगोल, सोनामुखी। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तुलसी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, किस औषधीय पौधे का उपयोग रेचक के रूप में होता है? किस औषधीय पौधे का उपयोग रेचक के रूप में होता है? तुलसी, सनाए, गिलोय, सफेद मूसली। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सनाए, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस पौधे के बीजों का तेल जैव ईंधन के रूप में किया जाता है? जैव ईंधन का मतलब हो गया बायोडीजल, ठीक है ना। कौन सा पौधा है जिसके बीजों का तेल है वो बायोडीजल के रूप में किया जाता है, बायोडीजल के रूप में उपयोग किया जाता है? रतनजोत, तुलसी, सफेद मूसली, इसबगोल। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रतनजोत, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, सफेद मूसली का भारतीय बाजार में मूल्य औसतन कितना होता है? लगभग बताना है आपको कितना होता है। 1800 से 2000 रुपए प्रति किलो, 500 रुपए प्रति किलो, या फिर 4000 रुपए प्रति किलो, या फिर 200 रुपए प्रति किलो। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1800 से 2000 रुपए प्रति किलो होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 40%, 50%, 55%, 69 से 70%। तो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 69 से 70% जनसंख्या है वो कृषि पे निर्भर है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का पहला स्थान है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना था? यह आपको बताना है। 577.32 लाख, 621.42 लाख, या फिर 534.49 लाख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 621.42 लाख, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये 2012 की पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताइएगा। खुर देखकर, शारीरिक दशा देखकर, दांत देखकर, या फिर सींगों द्वारा। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा दांतों द्वारा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बछड़े के सभी अस्थायी अग्रचर्वण दांत निकल जाते हैं। अग्रचर्वण यानी आगे के जो दांत है वो बताने हैं। अस्थायी दांत निकल जाते हैं 21 दिन में, 14 दिन में, 7 दिन में, या फिर 1 माह में। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 1 माह में सभी जो अस्थायी दांत है, अग्रचर्वण है, वो सारे के सारे दांत निकल जाते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने, गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए? 50 से 60 दिन के भीतर, 60 से 90 दिन के भीतर, 100 से 110 दिन के भीतर, या फिर 40 से 50 दिन के अंदर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 60 से 90 दिन के अंदर। गाय को ब्याने के कितने दिन बाद, यानी 60 से 90 दिन के भीतर भीतर
गाय को गर्भ धारण कर लेना चाहिए। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पे मिस प्रिंट हो गया, अभी 13 नंबर क्वेश्चन नहीं है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है भारतीय गायों में यौनावस्था होती है 8 माह है, 16 माह है, 32 माह है, 24 माह है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 24 माह है यानी 2 ईयर। 24 माह है यानी 2 ईयर भारतीय गायों में यौनावस्था होती है। अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अंगूठा दबाकर, चुटकी द्वारा, पूर्ण हस्त दोहन द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा पूर्ण हस्त दोहन द्वारा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये विधि है वो हाथों द्वारा दूध दोहन की सबसे बेस्ट विधि होगी। ठीक है, अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मादा पशु में यानी गाय या फिर भैंस के मध्य काल के प्रारंभ होने के कितने घंटे बाद गर्भित करवाएं? 6 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे या फिर 12 घंटे। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 12 घंटे, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखो 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है? मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा है वो सर्वाधिक होती है? टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? बरसीम, मटर, ज्वार, लोबिया। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ज्वार। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल होती है ज्वार, यानी सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिनोले में टाक्सिन होता है हाइड्रोसाइनिक अम्ल, लेथिरोजन, गोसिपोल या फिर हेमोग्लूटिनिन। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गोसिपाल, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। बिनोले में टॉक्सिन होता है तो गोसिपाल टॉक्सिन होता है। अगला देखो 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। साइलेज बनाने के लिए ज्वार फसल काटने की अवस्था कौन सी होती है? दाना बन जाने के बाद में काटना चाहिए या फिर फसल पक जाने के बाद में या फिर फूल आने पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको साइलेज बनाना है तो साइलेज बनाने के लिए ज्वार को फूल आने पर काट लेना चाहिए, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो। गाय को प्रति 3 किग्रा दूध पर दाना कितना दिया जाना चाहिए? गाय अगर प्रति 3 किग्रा दूध दे रही है तो दाना कितना दिया जाना चाहिए? 4 किग्रा, 2 किग्रा, 1 किग्रा या फिर 3 किग्रा। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 1 किग्रा दाना दिया जाना चाहिए। ठीक है, और एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम पे अपना चैनल बना हुआ है, उस पे सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है ना, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर के उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और जेट, आईसीआर और बीएचयू की पढ़ते की क्लासें लग रही है, एग्रीकल्चर की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। ठीक है ना, सुबह 8 बजे से अपनी डेली क्लास रहती है। तो जेट, आईसीआर और बीएचयू की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और सुबह 8 बजे से अपनी क्लासें हैं वो रेगुलर चलती है, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और एग्रीकल्चर की। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। हरे चारे में होती है विरेचकता, स्वादिष्टता, सुपाच्यता या फिर सभी। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सभी होता है। हरे चारे में विरेचकता भी होती है, स्वादिष्टता भी होती है और सुपाच्यता भी होती है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। दूध देने वाली गाय को खनिज की आवश्यकता होती है कॉपर तत्वों की, कैल्शियम की, लोहे तत्वों की या फिर गंधक की। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कैल्शियम तत्वों की आवश्यकता होती है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पेचिश रोग का कारक है वेसिलस, किलनी, कोक्सीडियम, जर्नाई या फिर सार्कोप्टिस स्केवियाई। बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा आपका राइट आंसर क्या रहेगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा कोक्सीडियम जर्नाई, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पेचिश रोग का कारक है कोक्सीडियम जर्नाई। अगला देखो
पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए नाड़ी की धड़कन गिनने के लिए समय निर्धारित होना चाहिए। समय निर्धारित है 4 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या फिर 1 मिनट। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 1 मिनट, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गाय का शारीरिक तापक्रम है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट गाय के शरीर का तापक्रम होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। घावों के उपचार में काम में लिया जाता है एंटीसेप्टिक, एंटी डायूरेटिक, एंथेलमेटिक्स या फिर एंटीपायरेटिक्स। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा घावों के उपचार में काम में लिया जाता है, एंटीसेप्टिक है उसको काम में लिया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तेजक के रूप में काम लेते हैं फिनाइल को, अल्कोहल को, लाइसोल को या फिर फिनोल को। तो 27 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अल्कोहल को। अल्कोहल को उत्तेजक के रूप में काम में लिया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न पदार्थों में से रोगाणुनाशक है फिनाइल, सरसों का तेल, फिनोविस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 28 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फिनाइल। फिनाइल है वो रोगाणुनाशक है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। खुरपका मुंह पका रोग में खुर धोने हेतु फुट बाथ में काम में आता है तारपीन का तेल, नीला थोता, फिनोविस या फिर आयोडीन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा नीला थोता को काम में लिया जाता है। खुरपका मुंह पका रोग में खुर को धोने के लिए कौन सा फुट बाथ काम में लिया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा नीला थोता। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, पशुओं के घाव को धोने में काम में प्रयोग किया जाता है। पशुओं के घाव को धोने में काम में प्रयोग किया जाता है लाल दवा, अरंडी का तेल, नौशादर, मेगसलफ। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लाल दवा का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होनी चाहिए भी? असील, व्हाइट लेगहॉर्न, रेड कॉर्निश या फिर रोड आइलैंड रेड। तो 31 में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा व्हाइट लेगहॉर्न। अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की सबसे अच्छी किस्म है व्हाइट लेगहॉर्न। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखने का कार्य करता है कवच, श्वेतक रज्जु या फिर चेलोजा, श्वेतक या फिर एल्ब्यूमिन या फिर कवच झिल्लियां। तो 32 में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा श्वेतक रज्जु या फिर चेलेजा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम क्या है? मिरेक रोग, न्यूकेसल रोग, फाउल कोलेरा और फाउल कोराइजा। बताइएगा आप इसमें आपका राइट आंसर क्या रहेगा 33 नंबर क्वेश्चन में? तो हो जाएगा न्यूकेसल रोग। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम है न्यूकेसल रोग, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी? बताइएगा, प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गी की कौन सी नस्ल पाली जाती थी? कड़कनाथ, व्हाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड या फिर असील। तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा असील नस्ल है वो पाली जाती थी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्राचीन काल में लड़ाई के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वर्तमान में हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता कितनी है? 30 अंडे, 57 अंडे, 36 अंडे या फिर 45 अंडे। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति अंडों की संख्या है। प्रति व्यक्ति के लिए अंडों की जो उपलब्धता है वो है 57 अंडे, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहां पर स्थित है? इज्जतनगर, दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।
तो 36 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इज्जत नगर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इज्जत नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें भी अपने दोस्तों के पास। जो भी जेट, आईसीआर और बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। मुर्गियों हेतु आवास की विस्तृत प्रणाली में रेन बसेरा के प्रति पक्षी स्थान दिया जाता है। कितना पक्षी स्थान दिया जाता है? 1 वर्ग फुट, एक सही 1/2 वर्ग फुट, या फिर 2 वर्ग फुट, या फिर 1/2 वर्ग फुट। तो 37 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 वर्ग फुट। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल की मुर्गी का मूल स्थान क्या है? व्हाइट लेग हॉर्न नस्ल की मुर्गी का मूल स्थान क्या है? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, इटली। तो 38 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इटली, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आकर्षक पुष्प प्राप्त करने के लिए निष्क्लिकायन व चुटाई की क्रिया किस पुष्प फसल में की जाती है? गेंदा, गुलदाउदी, गुलाब, ग्लेडियोलस। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुलदाउदी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किस विधि से होता है? बीज, कंद, कलम, या फिर घनकंद। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा घनकंद, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, घनकंद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गुलदाउदी की उत्पत्ति किस देश में हुई? भारत, जापान, चीन, या फिर अफ्रीका। तो 41 में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चीन में। गुलदाउदी की उत्पत्ति है वो किस देश में हुई थी? तो चीन में हुई थी। 42 देखिएगा। गेंदा का प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? बीज के द्वारा, कलिकायन के द्वारा, गुट्टी के द्वारा, या फिर कलम के द्वारा। तो 42 में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बीज के द्वारा। ठीक है, गेंदा का प्रवर्धन किस विधि से किया जाता है? तो बीज द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सूत्रकृमि प्रभावित मृदाओं में किस फसल की खेत की सिफारिश की जाती है? गुलदाउदी, ग्लेडियोलस, गुलाब, गेंदा। तो 43 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गेंदा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। चैती व देसी गुलाब का प्रवर्धन मुख्यतः किस विधि से किया जाता है? चैती व देसी गुलाब का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? बीज, गुट्टी, कलम, या फिर कलिकायन। तो 44 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कलम, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पुष्पराज की उपाधि निम्न में से किस पुष्प को दी गई है? पुष्पराज की जो उपाधि है वो किस पुष्प को दी गई? गेंदा को, गुलदाउदी को, गुलाब को, या फिर ग्लेडियोलस को। तो 45 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गुलाब को, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। जब वृक्षों को सड़क के दोनों किनारों पर सीधी पंक्ति में लगाया जाता है तो उससे क्या कहा जाता है? लान, झुरमुट, पुष्प या परिबंध, या फिर एवेन्यू। तो 46 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एवेन्यू बोला जाता है। जब वृक्षों को सड़क के दोनों किनारों पर एक सीधी पंक्ति में लगाया जाता है तो उसे हम एवेन्यू बोलते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सुंदर पुष्प वाली लता है मनी प्लांट, रंगून लता, सतावर, या फिर बोगनविलिया। तो 47 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रंगून लता। सुंदर पुष्प वाली लता कौन सी है? रंगून लता, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। अनौपचारिक शैली उद्यानों में रास्ते बनाए जाते हैं समतल, सीधे, चौड़े एवं सुव्यवस्थित, टेढ़े मेढ़े एवं ऊंचे नीचे। तो 48 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा अनौपचारिक शैली उद्यानों में रास्ते हैं वो टेढ़े मेढ़े एवं ऊंचे नीचे बनाए जाते हैं, यानी डी ऑप्शन है ना वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शरदकालीन एक वर्षीय फूल वाले पौधों के लिए बीज की बुआई का उचित समय बताना है, क्या होगा? अगस्त से सितंबर,
जनवरी से मार्च, अप्रैल से मई, दिसंबर से जनवरी। तो 49 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अगस्त से सितंबर, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सुंदर पत्तियों वाली झाड़ी है, टिकोमा सेंटेंस, क्रोटोन स्पीसीज, जेसमिनम सेमवेक, डुरेंटा पल्यूमेराई। तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टिकोमा सेंटेंस, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सुंदर पत्तियों वाली झाड़ी है टिकोमा सेंटेंस। तो आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूं सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपकी डाउट को 100% क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और एक आपको फिर से मैं बता देता हूं, सुबह 8 बजे से डेली 8 बजे से आपकी जेट, आईसीआर और बीएचयू इन तीनों की क्लासें हैं। मैं आपकी सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है अपने चैनल पे, ठीक है। बायोलॉजी की, देन उसके बाद में एग्रीकल्चर, फिर केमिस्ट्री, इन सभी की क्लासें हैं वो अपने 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी जेट, आईसीआर और बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास इस इंक्वायरी को जरूर शेयर कीजिएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।